इस चैप्टर में लेखक बहुत सारे परमेश्वर के हीरोज को याद करता है, नायकों को याद करता है। कौन से नायक? विश्वास के नायक, हीरोज ऑफ फेथ, उनको याद करता है। कहाँ से शुरू करता है आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 को हम फिनिश करेंगे, ठीक है ना। अपनी खुराक बढ़ाइए, अपनी भूख बढ़ाइए, एपेटाइट जिसको कहते हैं, और मजबूत हो जाइए। चलिए वचन 1 को पढ़ते हैं। 11 का 1 लिखा है कि अब विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आपने कुछ आशा की है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप नहीं समझे? आपने विश्वास किया, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब्राहम को इसहाक नहीं दिख रहा था, 25 साल तक नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने आशा की। और आपको याद होगा आशा का लंगर, पिछले लाइन में, पिछले स्लाइड में, लंगर या तो अब्राहम ने विश्वास किया। उसके विश्वास ने उसको एक होप दिया, आशा दी, उम्मीद दी। किसकी उम्मीद? जो चीज नहीं दिख रही है। तो वापस पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। वाह! एक पुस्तक है जिसका नाम है सीक्रेट बुक। इस वचन को ट्विस्ट करके, बहुत सारे वचनों को ट्विस्ट करके, नीति वचन 18 का 20 को, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारे मुंह में चमत्कार है ऐसा शब्द लिखा है वहां पे, उसको ट्विस्ट करके कहते कि जस्ट कन्फेस, आप कबूल करो। बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स की ये टीचिंग है। कहते हैं कि कबूल करो, कबूल करो, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, आपको नौकरी मिल जाएगी। बकवास, नॉनसेंस है ये। डैनियल भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना, दोनों कान खुले करके और अपना दिमाग ठीक करके। परमेश्वर के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता आपकी जिंदगी में। परमेश्वर के बगैर एक बूंद आपके जीवन में जुड़ेगा नहीं, और उसकी मर्जी के बगैर एक बूंद आपके जीवन से कम होगा नहीं। यह बात आपको दिमाग में रखनी है। कन्फेस कर लो। कहां की टीचिंग है? नॉनसेंस है ये, बकवास है ये। यीशु की टीचिंग नहीं है। यीशु क्या कहता है पता है? कहता है कि जब तुम मेरी मर्जी पे चलोगे तब मैं तुम्हारी मर्जी पूरा करूंगा। जब तुम मेरा घर बनाओगे तब मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। जब तुम मेरा सोचोगे तो मैं तुम्हारा सोचूंगा। इसको कहते हैं नीति वचन 11 का 25-26 कहता है, अगर तुम दूसरों की खेती सींचोगे तुम्हारी भी सींची जाएगी। तुम दूसरों की खेती पे पानी डालोगे तो तुम्हारी खेती में भी पानी डाली जाएगी। और यीशु का एक वचन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उसी को बाद में चेलों ने भी कंटिन्यू किया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पे अंधभक्ति क्यों घुसा रहे ये लोग? सुपरस्टिशियस की बातें क्यों कह रहे हैं ये लोग? हद तो तब है। कहते हैं कि किसी भी शोरूम में जाओ, उस गाड़ी के ऊपर हाथ रखो और कन्फेस करो कि ये गाड़ी आपको प्रभु दे रहा है। बस ऐसा करके वापस आ जाओ। और आपको जब तक नहीं मिलता है ना, उसको कन्फेस करते रहो, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। बोला कैसे? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया था। 25 साल के बाद में उसको संतान मिला, क्योंकि वो प्रतिदिन कबूल करता था। अच्छा, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं है साहब। जब परमेश्वर वादा करता है वो सिर्फ इतना कहता है, बिलीव ऑन मी, भरोसा रखो, दैट्स इट। सबसे ज्यादा विश्वास आपको किस चीज के लिए करना है पता है? कि आपको विश्वास है कि एक दिन यीशु वापस आएगा। आपको इसके ऊपर मजबूती लानी है। यस, आपको खुद को मजबूत करना है, बिल्ड करना है, रूटेड करना है। आपके स्पिरिट को, आपकी आत्मा को और आपकी क्रिश्चियन लाइफ को आपको प्रतिदिन खुराक देते रहना वचन से। यू अंडरस्टैंड? ये है विश्वास। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। या इसको बाकी चीज में कनेक्ट मत करिए। डैनियल भाई अगर हमको चंगाई चाहिए तो हम क्या करें? प्रार्थना करो और बाकी प्रभु को कहो कि प्रभु तेरी मर्जी पूरा हो।
आपको पता है ना मत्ती का 6वां अध्याय में यीशु ने क्या कहा है? मत्ती का 6वां अध्याय का वचन 6, 7, 8 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कि अन्य जातियों के समान बक बक मत करो। बक बक, बाटा वर्ड आया ग्रीक में, बाटा। बाटा का मतलब होता है कि रिपीटेड वर्ड्स नहीं बोलना है। ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, यीशु के टीचिंग के खिलाफ है। कन्फेस करना बार बार यीशु के टीचिंग के खिलाफ है। बाइबल ये कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मरकुस का किताब उसका 11 अध्याय वचन 22-23, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि प्रार्थना करो और प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चेक करो बेटा अगर आपके पास मोबाइल है, उसमें हिंदी बाइबल है। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23-22 देखो है क्या? अगर हिंदी बाइबल है तो देखकर बताना, ठीक है? अगर मिल गया तो मेरे को बोलना। ये है दोस्तों टीचिंग। कन्फेस नहीं करना है, विश्वास करना है और आपको छोड़ देना है। आप किसी भी चीज़ के लिए परमेश्वर को जबरदस्ती नहीं कर सकते। 22-23-24 में ऐसा लिखा है कुछ, प्रार्थना करके प्रतीति करो मिल जाएगा, ऐसा कुछ देखो, चेक करो। 11 का 22-24 है ना? इधर लो बेटा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखो कितना साफ लिखा है यीशु मसीह ने। लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको रिपीट करने का बोला है या तो ये जो टीचिंग है ना, ये सब सुपर सीक्रेट बुक से आई हुई है। सीक्रेट बुक या बहुत बिकी है, लाखों में बिकी है, बस यहाँ से इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ऐसी टीचिंग को हम मानते नहीं। हाँ, वचन 2 को पढ़ने जा, इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। प्राचीनों की अच्छी गवाही दी है। गवाही शब्द याद रखना, क्योंकि आगे जब 2nd चैप्टर आएगा ना, चैप्टर 12 का 1, तो ये गवाही को रिपीट करता है लेखक। तो लिखा है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये है विश्वास, इसको करो विश्वास। अपनी विश्वास की एनर्जी इस पे डालो। मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी आ जाए, मेरा वीज़ा बन जाए, मैं अमेरिका चले जाऊं, कनाडा चले जाऊं। अरे क्या बकवास है भाई क्या बकवास है। परमेश्वर को तुम्हारा भविष्य बेहतर पता है, उसके हाथ में सौंपो, गलत काम मत करो। तो लिखा है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो, ये नहीं है। वचन 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास किया क्योंकि उसके पास में तभी किताब नहीं थी कि कौन सा चढ़ा, बस उसने विश्वास किया कि यह प्रभु स्वीकार करेगा। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। उसी के द्वारा हम मरने पर भी अब तक बातें करता है। वचन 5, अब आ गया हनोक। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कितना साल प्रसन्न किया था पता है? 300 साल। या जब ये 65 साल का हुआ ना हनोक, तब से इसको पता चल गया था। 65 साल, 65 ईयर्स। लेकिन जब उठाया गया तो उम्र क्या थी? 365। तो कितने साल खुश किया इसने? 300 साल। 65 काट दो, 300 साल। और लिखा है कि इसकी गवाही है। तो 12:1 में जब आएंगे तो गवाही याद रखना। अब बात करते हैं वचन 6 के। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। किसको खोजना है? प्रतिफल को नहीं खोजना है। किसको खोजना है? आज मसीह क्या कर रही है पता है? प्रतिफल को खोज रही है, ब्लेसिंग को खोज रही है, नौकरी को खोज रही है, आशीष को खोज रही है, अपनी कनाडा की वीज़ा को खोज रही है, एटीएम कार्ड में पैसे आ जाए। बकवास वाला आदमी ये सिखा रहा है आजकल। उसको नहीं खोजना है, परमेश्वर को खोजना है। आपको पता है जिसके पास परमेश्वर है ना, उसके पास सब कुछ है। लेकिन जिसके पास में कुछ है ना, उसके पास में परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसके पास कुछ नहीं है। सिंपल है ना दोस्त। या वचन 7, विश्वास ही से नू, अब आ गया नू, उन बातों के विषय में जो उसे उस समय दिखाई पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उस धर्मी का वारिस हुआ, माफ करना, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है।
विश्वास ही से अब आ गया अब्राम। जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। यह ना जानता था कि मैं किधर को जाता हूं, तो भी निकल गया। यह है विश्वास। आपको प्रभु बुलाता है, कहता है कि बस आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। मेरे पास नौकरी नहीं है प्रभु, तो क्या हुआ, आगे चलते रहो। मैं बहुत गरीब हूं प्रभु, तो प्रभु कहता तो क्या हुआ, आगे चलते रहो। जिस मकसद के लिए तुमको बुलाया उस मकसद पे आगे चलते रहो। दैट्स इट। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। वचन 9, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी हो रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबों में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब आ गई सारा, अब आ गई सारा, या चेक करो। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इसने सच्चा जाना था, तो सारा को भी फेथ ऑफ हीरोज में डाला गया। वचन 12, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समंदर के तीर के बालों की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। अब्राहम की बात हो रही है, सारा की बात हो रही है। बुढ़ापे में इनको विश्वास करना था कि प्रभु कर सकता है, तो आपको भी कन्फेस करना है, माफ़ करना, विश्वास करना है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को जिसने उसने मैंने की है उसकी इच्छा के अनुसार वो पूरा करेगा। वचन 13, ये सब विश्वास ही के दशा में मरे। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। तो इसका मतलब है अब्राहम, इसहाक, याकूब और अब्राहम की पत्नी सारा, इन सब ने जो प्रॉमिस किया था उसको देखा तो नहीं था, लेकिन दूर से देखकर आनंदित किया। देख लीजिए। और उनको ये पक्का पता था कि हमारी अगली पीढ़ी को ये मिलेगा, लेकिन तब तक हम बाहरी हैं और परदेसी हैं। वाह, आप और हम भी आज बाहरी हैं, परदेसी हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको और मुझको अनंत काल का जीवन देगा। इसका कनेक्शन है। वचन 14, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, ब्रैकेट में मिस्र से, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। किसको? इजरायलियों को लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। परमेश्वर ने खुद को किससे जोड़ा? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर जोड़ा। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। वचन 17, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था। बाय फेथ ही डिड इट। या वचन 18, जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। वचन 19, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। उसको यकीन था अगर मेरा बेटा मर भी जाए, मेरे हाथ से उसका सैक्रिफाइस हो भी जाए, तो भी परमेश्वर इतना सामर्थी है कि मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर सकता है। ये था उसका विश्वास। वचन 20, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को होने वाली बातों के विषय में आशीष दी। आशीष दी। इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी, क्योंकि उसको पक्का पता था कि मेरा जो पिता है उसका परमेश्वर, जिसका मैं बेटा इसहाक, इनको संभालेगा। वचन 21, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे से सारा लेकर दंडवत किया। आपको याद आ गया होगा। टाइप ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का दूत, उसकी बात कर रहा था याकूब। वचन 22, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इजराइल के संतानों के निकल जाने की चर्चा की, अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। याद होगा आपको कि मिस्र में मेरी हड्डी नहीं छूटनी चाहिए, 430 साल के बाद जब तुम निकलोगे तो मेरी हड्डियों को लेते जाना। और ये याद रखें, मूसा ने कहा था कि लेकर आओ। वचन 23, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा
कि बालक सुंदर है, वे राजा की आज्ञा से ना डरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को एक लेवी का बेटा चाहिए था जो उनको 430 साल की गुलामी से आज़ाद करे। वचन 24, विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ये कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा सोना, मुझे नहीं चाहिए तेरी प्रॉपर्टी, तेरा जागीर नहीं चाहिए मुझे। 25 को पढ़िए, विश्वास के इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम। यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों, एक है सुख भोगना और दूसरा है दुख भोगना। आपको जो पल भर का सुख है ना, वो आपको अनंत काल का दुख दे जाएगा, लेकिन पल भर का दुख है ना, आपको अनंत काल का सुख दे जाएगा। वचन 26, मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा ने कहा, आई डोंट केयर कि तू मुझे क्या देता है। एक अनुमान के हिसाब से अगर मूसा वारिस बनता, 50,000 टन सोना का मालिक होता, 50,000 टन सोना का मालिक होता। सोच के देखिए आप। इसने लात मार दी, बोला नहीं चाहिए। वचन 27, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दौड़ रहा था, या दृढ़ रहा, माफ करें, मजबूत रहा, अनदेखे को देखकर मजबूत रहा। 28, विश्वास ही से उसने फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी, पहलौठे का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले, माफ करें। विश्वास ही से लाल समंदर के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे, लेकिन इजरायली लोग निकल गए, या मूसा निकल गया। वाह, अभी तक ठीक। वचन 30 में अद्भुत चीज घटी। विश्वास ही से यरीहो की शहर बना। जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। इनको क्या करना था? इसको कहते हैं नॉइस थेरेपी, वॉइस थेरेपी, लाउड वॉइस थेरेपी। आवाज करना, जोर जोर से जय जयकार के नारे लगाना, चीखना, चिल्लाना परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार। यू अंडरस्टैंड? एक दिन 1 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, टोटल 13 चक्कर। लिखा है कि 7 दिन तक उसका चक्कर, टोटल 13 चक्कर, फिनिश। जो इतनी मोटी दीवार थी ना भैया, गिर गई। वचन 31, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। सोच के देखिए, राहाब वेश्या, उसको यकीन था कि जो परमेश्वर है इनका, इजरायलियों का, वो पक्का मजबूत है, और उसने विश्वास किया कि हमारा देश तो गया, लेकिन इनका परमेश्वर जब सबको नाश कर रहा होगा, कहीं वो मैं नाश ना हो जाऊं। उसने विश्वास किया, तब उन्होंने साथ दिया। वचन 32 को ध्यान से पढ़ना होगा। लिखा है कि अब और क्या कहूं, लेखक कहता अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिडियन, बाराक, शिमशोन का, यफ्ता का, दाऊद का, शमूएल का और भी कई भविष्यवक्ताओं का वर्णन। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेखक कहता है 33 कहता है, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुए वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, यह है दानियल, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशी फौजों को मार भगाया। 35 ऐसा करते करते कहता है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। आपको याद है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिसको कहते हैं कि ये नाम बेबीलोन का नाम था, बाबुल का नाम, या बेबीलोन्स नेम ये दिया गया था। इन तीनों ने कहा कि राजा, तेरी खड़ी कराई मूर्ति की आराधना हम नहीं करेंगे, तू भले हमको आग में डाल दे। इसको कहते हैं कि मरने तक को तैयार हो गए थे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, और छुटकारा ना चाहे, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। वचन 36 लिखा है, कहीं एक टट्टों में उड़ाए जाने को, मतलब मजाक उड़ाया गया उनका, घोड़े खाने, बंधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। या 37 और लिखा है, पथराव किए गए,
आरी से चीरे गए, आरी से काटे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगालों और क्लेशों में दुख भोगते भोगते भेड़ बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर मारे मारे फिरे। किसके चक्कर में? पुनरुत्थान के चक्कर में। क्या था विश्वास? कि मसीह हमको पुनरुत्थान में फिर लौटा ले आएगा। 38 जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में, पृथ्वी के दरारों में भटके फिरे। ये लोग कौन थे? बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े विश्वास के हीरो। ऐसी मसीह जीवन जिया इन्होंने। 39 संसार इनके योग्य ना था, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। वापस गवाही आ गया। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली, उनको नहीं मिली। वचन 40 क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। या क्योंकि कलीसिया, यीशु की कलीसिया पहले उठाई जाएगी। कलीसिया को प्रथम स्थान है, बाकी सब चीज़ें बाद में जोड़ी गई। इजरायलियों की बात कर रहा है। जब तक कलीसिया नहीं बचेगी तब तक इजरायलियों का एक भाग कठोर रहेगा। याद आ गया होगा आपको ना। दोस्तों आ जाते हैं अध्याय नंबर 12 पे। जैसे ही अध्याय नंबर 12 शुरू होता है, लेखक एक शब्द पे जोर देता है, कहता है कि इस कारण। कौन से कारण? जो अभी पीछे से पढ़ते आ रहे थे। चैप्टर 11 में जितने भी हीरो, विश्वास के हीरो, या उन सबको याद करके कहता है इस कारण, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा पद। तो गवाह कौन है? अब्राहम। गवाह कौन है? इसहाक। गवाह कौन है? याकूब। गवाह कौन है? जोसेफ। गवाह कौन है? मोसेस। गवाह कौन है? जोशुआ। गवाह कौन है? दाऊद। और जितने भी प्रॉफिट्स, इन सब को कहता है ये सब गवाह है। जब ये मजबूती से टिक सकते हैं, सैमसन, गिडियन, उनको मैं कैसे भूल सकता हूं। इन सब को कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। आप कभी कभी थक जाते हो ना, विश्वास का जीवन, सताओ, क्लेश, बदनामी, धोखा, गरीबी, बीमारी आता है ना आंधियों तूफान की तरह। आपको फिर ऐसा लगता है क्या मसीह जीवन है, छोड़ दो, गिव अप। ऐसे टाइम पे आपको चैप्टर 11 याद रखना है। ऐसे टाइम को आपको अय्यूब को याद रखना। अय्यूब, जोब, जिसका कोई कसूर नहीं था। एक ही दिन में ब्रेकिंग न्यूज़, एक ही दिन में दिल दहलाने वाला न्यूज़। तेरे बच्चे 10 के 10 मर गए, तेरी प्रॉपर्टी चोर डाकू उठा के ले गए, तेरे जानवर सब खत्म हो गए। और जो आखिरी भरोसा था कि जो उसको साथ देगा, उसकी वाइफ आकर कहती है जिस परमेश्वर की तू आराधना करता था उसकी निंदा कर और मेरे पीछे हो ले। बताइए। और फिर बचा कुछ असर, उसको लगा कि मेरे जो पुराने 3 दोस्त हैं वो आकर मेरे को तसल्ली देंगे, सांत्वना देंगे, कंफर्ट देंगे। काय का उन्होंने भी आकर उसके ऊपर आलोचना लगा। क्या अय्यूब आखिर तक उसकी हालत ऐसी ही थी? नहीं। क्या वो उठा? ऑफ कोर्स। क्या वो विजय हुआ? ऑफ कोर्स। क्या उसकी ब्लेसिंग लौट कर आई? ऑफ कोर्स। एक बात हमेशा याद रखो, आपके लिए ना अय्यूब एग्जाम्पल है, लेकिन अय्यूब के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं था। उसके लिए कोई अय्यूब नहीं था। आपके लिए तो अय्यूब है, लेकिन अय्यूब के लिए कोई अय्यूब नहीं था। ये समझना होगा आपको। वाह। तो मैं इनकरेज करता हूं, आपको तकलीफ है, आप परेशान होते हैं, दौड़ते रहो। लिखा है ना, धीरज से दौड़ो, धीरज से दौड़ो। कैसा लग रहा है दोस्तों? वचन 2, विश्वास के कर्ता पिता ब्रैकेट में सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जो पूरी दुनिया का रचयिता है, पिता, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। अब इसको पढ़ो। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। जी, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, यीशु पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ो। जब यीशु हिम्मत नहीं हार सकता, गिव अप नहीं कर सकता,
है ना, आधे रास्ते में देखिए यीशु की एक प्रार्थना थी गतसमनी बाग में, उन्होंने क्या कहा था, अगर हो सके तो, लेकिन तुरंत उन्होंने अपनी प्रार्थना चेंज कर दी। ये क्या बताता है पता है, ऐसा क्यों किया यीशु ने? इसका मतलब ये है कि यीशु कह रहे हैं हम सबको उस एक लाइन के माध्यम से कि जो मैं सहने जा रहा हूं, प्लैनेट पर कोई व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ होने वाला। भयंकर पीड़ा, भयंकर मृत्यु का दर्द, भयंकर सताव, भयंकर सताव, ऐसी मौत, पापों के बलिदान मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु के लिए रखा था। जब यीशु वहां से नहीं हटा, आप क्यों हट रहे हैं? इनकरेज करता है। वचन 4, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। यीशु की बात हो रही है। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की नाई दिया जाता है भूल गए हो क्या? क्वेश्चन मार्क। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वह तुझे धुड़के तो हियाव ना छोड़। मतलब ताड़ना का मतलब है आपके साथ अगर कोई अनवांटेड चीज हो रही, अचानक से कोई आपत्ति घट रही, माफ करना, विपत्ति घट रही है, उसको ले लो, एक्सेप्ट करो और कहो प्रभु ताकत दे, ताकत दे, वो ताकत देगा। वचन 6 अब यहां पे कुछ कह रहा है, सुनते हैं। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। पिता और पुत्र की बात हो रही है, यानी यीशु की और पिता की बात हो रही है। अब इसको पढ़िए, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। दुख को ताड़ना समझ के सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, अब जरा लाइन सुनना, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। मतलब तुम्हारा बाप एक नहीं है, फिर हम सबका एक ही बाप है। वचन 9, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की और भी अधिक ना रहे जिससे हम जीवित रहे? तो आत्मिक पिता ताड़ना करता है, यानी कि दुख आता है तो आने दो, गिव अप मत करना। वचन 10, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते, लेकिन जब उतार चढ़ाव आता है तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। ऐसे टाइम पे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अनुभव गेन करते हैं। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। भजन संहिता हिंदी में निकालना, भजन संहिता 23 अध्याय निकालना, चैप्टर 23। तो दोस्तों एक बीच में कनेक्शन दे रहा हूँ, मेरे साथ बने रहे प्लीज, या दीजिए, मुझे दीजिए। आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है कि यहोवा मेरा चरवा है। दाऊद बोल रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता। यहाँ तक तो ठीक है। वचन 3, वह मेरे जी में जी ले आता, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वचन 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। तो अंधकार की तराई कहाँ से आ गई? ऊपर क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो अंधकार का तराई कहाँ से आ गया? अंधकार का तराई का मतलब आप समझते हैं? एक तो तराई मतलब बहुत बड़ा गड्ढा है, ऊपर से अंधकार है, लाइट नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं आती, उसके अंदर भालू है, चीता है, सांप है, बिच्छू है, पता नहीं क्या क्या है। कहता है कि चाहे घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। अनुभव कब आता है? ऊपर नहीं आता, अनुभव तराई में आता है। परमेश्वर के लिए क्या कहता है पता है? चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब जरा वचन 5 सुनो, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसका मतलब क्या है पता है दोस्तों? शत्रु के सामने दाऊद नीचे जाता है, लेकिन शत्रु के ही सामने परमेश्वर दाऊद को फिर ऊंचा उठाता है। तब दाऊद कहता है कि अब है मेरा परमेश्वर। इनसे सीखना है। तो वापस याद दिला दूं, 12 का 1 में क्या कहता है? गवाहों का बादल
हमको घेरे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, आपको जब भी कमज़ोरी महसूस हो, इन सब कैरेक्टर्स को याद कर लेना। अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, मोसेस को, अय्यूब को, डैनियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, और सबसे बड़े हमारे प्रभु यीशु को, उनको याद कर लेना कि कैसे वो तकलीफ से बाहर निकले। एक दिन मैं भी निकल जाऊंगा। वाह। वचन 11, लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मजबूत हो जाओ ना। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो गुलाब के फूल मखमल पे जीवन जिया हुआ किसको सुनना है? आपको टफ लाइफ जीकर जब आप पहुंचोगे और वहां पे बताओगे मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं नीचे गया, मैं ऊपर आया, मैं नीचे गया, मेरे बहुत विरोधी हो गए लोग सुनने में भी मजा आएगा, बोलेगा वाह क्या बात है। मैं समझता हूं कि डैनियल की कहानी बाइबल वाले सब सुनना चाहेंगे ऊपर। क्या कैसे किया तुमने? इतना टफ था नबूकदनेस्सर राजा, उसकी गुलामी, उसके बीच में तुम्हारा दर्शन, फिर क्या कहते हैं उसको, सिंहों के गुफा में फेंक दिया जाना। तुम कैसे बर्दाश्त करे, कैसे तुमने किया, सब मैं तो सुनना चाहूंगा। कैसा लग रहा है? सही। वचन 12, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। आपके हाथ ढीले हो गए, आपके घुटने कमजोर हो गए ना प्रार्थना में, उसको मजबूत करो। दूसरे शब्दों में लेखक क्या कहना चाहते जानते हो? कहना चाह रहा है, कमजोर क्यों पड़ गए प्रार्थना में, गिव अप क्यों कर दिया, प्रार्थना कर करके थक गए क्या, ऐसी बात कह रहा है। यीशु के पीछे चलना छोड़ दिए क्या, ऐसी बात कर रहा है। बाइबल अच्छा पढ़ रहे थे, 30 40 चैप्टर, अचानक से अभी तुम सुस्त कैसे पड़ गए, ये बोल रहा है। हाथ ढीले और घुटनों को, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, मजबूत करो, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। इसको समझना होगा। इसको कहते हैं पहली लाइन, तेरा का पहला लाइन, पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। इसका मतलब क्या है? पहले तुम खुद बचो, दूसरों को बचाओ। पहले मजबूत हो जाओ, दूसरों को मजबूत करो। खुद भी सही ट्रैक पकड़ो, दूसरों को भी सही ट्रैक पे लेकर। जब आप बचते हैं ना, तो कईयों को बचाओगे। जब आप मजबूत होते हैं ना, कईयों को मजबूत करोगे। यह है मसीह जीवन। अद्भुत है नहीं? वचन 14, सबसे मेल मिलाप रखने, सबसे मेल मिलाप। सबसे मेल मिलाप का मतलब क्या है पता है? विश्वासी अविश्वासी, सबसे मेल मिलाप। हाँ, सेम टाइम भेड़ियों को पहचानो, वुल्फ को पहचानो, जो गलत सिखाते हैं उनको परखो। पौलुस कहता है उनसे दूर रहो, यीशु कहता है उनसे दूर रहो। सबसे मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा ना। वचन 14 का ऊपर का लाइन कहता है सबसे मेल मिलाप, लेकिन फिर नीचे कहता है पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका मतलब क्या है? मेल मिलाप के चक्कर में कहीं तुम्हारी पवित्रता खराब ना हो जाए। वाह मेल मिलाप के चक्कर में कहीं तुम्हारी पवित्रता खराब ना हो जाए। इसको कहते हैं खुद भी बचो, दूसरों को बचाने के चक्कर में कहीं तुम खुद नाश ना हो जाओ। योद्धा की किताब में लिखा है कि आग में झपट कर निकालो, लेकिन साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखो कि तुम उसमें ना फंस जाओ। ओह सॉरी, ये चित्र देख लीजिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं और ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। तो आपको ये याद होगा, योद्धा स्कोरियत, देखिए कितना बड़ा सौभाग्य खो दिया इस आदमी ने, कितनी बड़ी ब्लेसिंग खो दी इस आदमी ने। सोच के देखिए आप, परमेश्वर के सिंहासन पे 24 प्राचीनों में से एक कुर्सी इसकी होती, एक सिंहासन इसका होता योद्धा स्कोरियत का। लिखा है कि कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर फूट कर तुमको कष्ट ना दे। और इसका एग्जाम्पल आगे कहता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला।
तो यहूदा इस्करियोत ने यीशु को ही बेच डाला। और आजकल क्या चल रहा है? किसी चीज के लिए कोई चीज आपको बहुत पसंद आ गई, दुनिया हो, दुनिया की बातें हो, दुनियादारी हो, आपको बहुत पसंद आ गई, पैसा हो, नौकरी हो, एक होता है ना कि चुनाव करने का टाइम आ जाता है, या तो प्रभु या तो संसार, या तो प्रभु या तो तुम्हारी बातें, या तो प्रभु या तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे टाइम पे आपको याद रखना है एसाव को, ऐसे टाइम पे आपको याद रखना है एसाव को। देख लो पहला, सब ठीक है? या ऐसे टाइम पे आपको एसाव को याद रखना है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि एक वक्त के भोजन के लिए प्रभु को तिरस्कार करना, एक वक्त की रोटी के लिए प्रभु को छोड़ देना मूर्खता है ये, जो कि एसाव ने किया। वचन 17, तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो योग्य ना गया, आंसू बहा बहा कर भोजन खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। वाह ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके बीच में दो पहाड़ों का जिक्र अभी यहां पे करूं। एक है सिनाई, यहां नहीं आए, और दूसरा है सियोन, यानी कि इंग्लिश में जायन, यहां आए। क्योंकि वचन 17 को बात करते करते वो आता है वचन 18 में, तो लिखा है कि तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। तब जाकर ये दो पहाड़ का चित्र आपके बीच में रखा हूं। एक है सीना पहाड़, सिनाई, या, और दूसरा है जायन, सियोन, सीने, सियोन, सिनाई एंड जायन। ये दो पहाड़ का जिक्र यहाँ पे करता है। एक है पृथ्वी का यरूशलेम या परमेश्वर का पहाड़, और दूसरा है आने वाला पहाड़, यानी कि यरूशलेम, नया यरूशलेम। वाह, तो यहाँ पे दो पहाड़ की जिक्र हो रही है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, यानी सीने पहाड़, आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा, आंधी के पास, और तुरही के ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। आप जरा चित्र देखिए दोस्तों, ये चित्र देखिए, कैसा डरावना और कितना भयंकर था जो सीने पहाड़ पे जब परमेश्वर आते थे, बात करते थे। तो जानते हो क्या लिखा है? पढ़ते हैं वचन 20 कहता है, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी यानी जानवर पहाड़ को छुए तो पत्थरवा किया जाए। इतना भयंकर था। मूसा क्या कहता है? और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। यह है सीने पहाड़। अब बात करते 22 की। पर तुम, यानी कि आप और मैं, चित्र देख लो। कहता है कि पर तुम, लिखा है कि सिय्योन के पहाड़ के पास जो जीवित है, परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, लाखों स्वर्गदूतों, उन पहलोटों के साधारण सभा, कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास, सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, छिड़काव के लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। वाह, इसको पढ़िए दोस्तों। तो जिसके चलते कहता सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, यानी यीशु से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, मूसा की बात कर रहा है यीशु, मूसा के वक्त की, तो हम स्वर्ग पर चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकते हैं, यानी यीशु से कैसे बच सकते हैं। उस समय तो सब उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं, आकाश को भी हिला दूंगा। यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सजीवी वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। तो स्वर्ग का पहाड़ यानी सियोन नहीं हिलाया जाएगा। इस कारण हम उस राज्य को पाकर, हम इस राज्य को पाकर जो हिलने के नहीं, यानी यरूशलेम की बात हो रहा है, अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, यानी कि तुम्हारा सैल्वेशन को हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। तो जो लोग कहते हैं ना, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, आप अपना उद्धार कभी नहीं खोगे, कैसे बात करते हो यार। आपका उद्धार हो चुका है, यानी अनुग्रह से आपका उद्धार हो चुका है, तो क्या मैं दारू सिगरेट गलत काम करते बैठूं?
ये कहकर, क्योंकि कुछ बकवास की टीचिंग आजकल लोग कह रहे हैं कि वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, नेवर। रोमियो 8:1 में क्या लिखा है? क्या मैं अनुग्रह से मेरा उद्धार हो गया तो क्या मैं पाप करते बैठूं? नेवर। वचन 29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, एक चित्र आपके बीच में रख रहा हूं, नदाब और अबीहू। अगर आपको याद होगा, हारून के 2 बच्चे गलत तरीके से परमेश्वर की आराधना करने गए, खत्म हो गए ऑन द स्पॉट। वाह दोस्तों, कैसा लगा? यहां तक ठीक। अब आ गया लास्ट चैप्टर 13। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो किसी की भी मदद, आपकी जितनी ताकत है, अगर मौका मिले जरूर करना। किसी गरीब को खाना खिला देना, आपकी ताकत है तो। लेकिन कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ना, दिल को बड़ा करो। आपके दिल में तरस, नम्रता, दया, मर्सी दूसरों के लिए जरूर रखना। माफ करने का दिल, बड़ा दिल, एक दूसरे को लेके चलने का दिल, ऐसा लेके चलना। और इसके चक्कर में पता नहीं आप कितने स्वर्गदूतों की सेविकाएं कर जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है, ठीक आपके सामने। तो मुझे याद आता है, यीशु कहता है मत्ती 26 में, यीशु कहता है लेफ्ट वालों से, ऑफकोर्स राइट वालों से भी, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बीमार था, मैं जेल में था, मेरे बदन में कपड़े नहीं थे। याद आ गया? ये सब तुमने मेरे साथ किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, जेल में मिलाया, मेरा सुविधा ली, मेरे को कपड़े दिए। धर्मी कहते हमने कब किया? तब यीशु कहता है कि जिनके साथ तुमने किया ना, वो मेरे साथ किया है। वाह, अमेजिंग। वचन 3, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो। तो ये बताता है कि 70 AD में, पहली सदी की बात कर रहा हूँ, 70 AD में मसीहों को सताया जाता था, उनको कैद कर दिया जाता था। तो जो कलीसिया बाहर होती थी ना, उनको लेखक कह रहा है कि तुम भी खुद को कैदी समझो, जैसे वो कैदी है तो खुद को भी कैदी समझो। लिखा है कि जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। अगर कोई कैदी है तो जाके उनसे मिलो। उन दिनों की बात कर, और ऑफकोर्स आज भी। वचन 4 अब शिफ्ट हो गया, अब आ गया वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल पे आ गया। कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मैरिजेस, शादियां, रिस्पेक्ट करो, शादियों को रिस्पेक्ट करो। लेकिन जो शादी लीगल है ना, उसी की बात कर रहा है। पुरुष और स्त्री शादी है तो रिस्पेक्ट करो, लेकिन पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, जो कि आजकल कानून भी बन चुका है, अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो उनको एक्सेप्ट करो। नहीं कर सकते क्योंकि ये परमेश्वर ने नहीं बनाया। पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री गलत है। जो सदोम गमोरा में यही तो होता था। साथ ही साथ लिखा है कि विवाह, मैरिज, शादी, मैरिजेस, तो लिविंग रिलेशनशिप इज नॉट एक्सेप्टेबल। या लिविंग रिलेशनशिप, मैं शादी तो नहीं करूंगा लेकिन हम साथ में रहेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको बाकायदा शादी करनी है। मलाकी की किताब में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि जब तुम शादी करते हो ना, तो मैं तीसरा गवाह तुम्हारे बीच में होता हूं। क्या बात है। वचन 5 तुम्हारा, वचन 4 को कंप्लीट करते हैं। लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमों का न्याय करेगा। या इसको फिर कभी आराम से बात करेंगे। वचन 5 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं वापस कहता हूँ, 1 तिमोथी 6वां अध्याय वचन 4-5 में पौलुस कह चुका है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। वचन 5 क्या कहता है 13 का? जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, खुश रहो।
अमीर बनने के चक्कर में आप अपना सैल्वेशन मत खोइए, पैसे कमाने के चक्कर में गलत कदम मत उठाइए। मैं तो कहता हूं कि आजकल बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है पैसे के मामले में। बी केयरफुल, बी केयरफुल। वचन 6, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या बात है। इसलिए बेधड़क होकर कहता हूं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मेरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? और यही वजह है कि डैनियल राज डंके की चोट पे बात करता है, डंके की चोट पे बात करता है। वचन 7, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक टाइम पे तुम सीख रहे थे, अब तुम इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम अभी दूसरों को सिखा सकते हो। तो जो तुम्हारे पीछे अगुवे थे ना, उनको याद रखो। जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारे लीडर्स हैं ना, अभी कुछ लोगों के लिए, अगर मैं लीडर हूँ, पास्टर हूँ, जो कि मैं नाम तो नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं काम पे विश्वास करता हूँ, तो कहता है कि डैनियल राज के अंत को देखकर उसका अनुसरण करो, क्योंकि मनुष्य भी बिगड़ सकता है, पास्टर भी बिगड़ सकता है, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, पापा, डैडी, जो भी तुम लोग बुलाते हो, बिगड़ सकता है। इसलिए बोला यीशु कभी नहीं बिगड़ता। वचन 8, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा। क्या बात है, यीशु की बात हो रही है। वचन 9, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, जिसको इंग्लिश में हम पढ़ सकते विंड डॉक्ट्रिन्स, विंड डॉक्ट्रिन्स। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उस खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वाले को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, फाटक के बाहर। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरना हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। मैं यही तो कह रहा था आपसे हमेशा कि यहाँ पे हमारा घर नहीं है। वचन 15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना, उदारता ना भूलो, भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो जितना हो सकता है भलाई करो, जितना हो सकता है दूसरों की सहायता करो, चाहे कैसे भी तरीके से मदद करो। वचन 17, अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा किसको देना पड़ेगा? अगुओं को। क्यों? लिखा है कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं। अगर वो आपका लीडर अगर आराम कर रहा है, ठंडी सांस का मतलब है रिलैक्स हो गया है, आपके पैसे से खूब मजे कर रहा है, तो ऐसे लीडर से आपको कोई फायदा नहीं, ये कह रहा है। या वचन 18, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि हमें भरोसा है, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। देखो इसकी लेखक की स्टाइल पकड़ो, ये पौलुस हो सकता है। या वचन 19, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। या वचन 20 में आइए पढ़ते क्या लिखा है। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर भली बात में सिद्ध करे, जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बढ़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो इसका मतलब है वचन 17 में क्या कहता है? अपनी अगुओं के मानो, अधीन रहो। लेकिन ऐसा करते करते वो यीशु जो बड़ा पास्टर है, महान रखवाला, उसको परिचय कराता है। क्या अद्भुत है नहीं? तो पृथ्वी पे पास्टर की मानो, लेकिन ये भी दिमाग में रखो कि हम सबका एक बड़ा पास्टर है।
आपको परफेक्ट वही कर सकता है। वचन 22 लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि माफ करना, इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। वाह, तुम ये जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है। तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है। यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। तो चैप्टर यहां पे 13 जो है वो समाप्त हो गया। बट इस पुस्तक की कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो टोटल 13 चैप्टर हैं, 1 से 13, सबकी हाईलाइट पॉइंट रख रहा हूं। इस पुस्तक में यीशु परमेश्वर है, यह आपको बता चुका हूं। इस पुस्तक में यीशु महायाजक है। इस पुस्तक में यीशु सच्चा बलिदान है। इस पुस्तक में यीशु को रखकर पाप नहीं कर सकते, ऐसी वार्निंग है। इस पुस्तक में यीशु के लोगों के साथ संगति हमेशा रखें, इसकी वार्निंग दी गई है। वाह, तो दोस्तों यहां पर यह चैप्टर, माफ करना, यह पुस्तक समाप्त होता है और अगली पुस्तक शुरू करूंगा और वो है स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब, जो कि अद्भुत पुस्तक होने जा रही है। चलिए दोस्तों, प्रार्थना करके आज के इस वीडियो को यहां पे समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूं इस पुस्तक से प्रभु जी आपने अद्भुत प्रकाशन, इब्रानियों की किताब से अद्भुत प्रकाशन आपने अपने लोगों को दिया है। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपका अद्भुत कार्य इन सब के जीवन में हो और इस पुस्तक के माध्यम से इब्रानियों की किताब की लाखों लोग आपके नजदीक आ सके, समझ सके। यह प्रार्थना मैं करता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। ना दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते या अगली वीडियो इस पुस्तक पर जिसका नाम है याकूब की किताब। इस वीडियो को खूब शेयर करें और फिर से याद दिला देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना। प्रभु आपके साथ है, हमेशा है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।